अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरा एक आपको मिला होगा क्वेश्चन आंसर जो मैंने बनाई थी। तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब भी दिए हो और मेरे जो पॉइंट ऑफ था वो भी मैंने रखी हूँ आप लोगों के सामने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो ये चुका है कितना क्यूट लग रहा है ना। अभी इब्राहिम अरबी से आ चुका है तो उसके ना बीच में अभी उसकी मस्ती चलती रहेगी। तो मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ है ना मैं अपना पॉइंट ऑफ रख रही हूँ, बाकी किसी को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और किसी उसमें टॉपिक है ना इसलिए ख़त्म करी थी क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, क्योंकि वो एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर था। लेकिन इसमें मैं जो बोलूँगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और इस्लाम की जो बात बोल रहे हैं ना, तो इस्लाम में लड़कियों को भी बराबरी का हक है और बेटों को भी बराबरी का ही हक है। लड़के को मारना मिलेगा तो लड़की को चारना तो मिलता ही है ऐसा। लेकिन एक और बात आपको मैं बताती हूँ, जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो लड़का शादी करके वो माँ के पास ही रहता है। तो शादी के पहले भी वो काम धंधा कर माँ बाप को संभाल रहा होता है, ठीक है। तो शादी के बाद में भी वही जिम्मेदारी सेम उसी के ऊपर है, तो वो अपने माँ बाप को संभाल रहा है। माँ को कुछ होता है, दवा पानी खाना पीना देखभाल जिस तरीके से माँ बाप ने बचपन में किए थे वो उसी तरीके से कर रहा है। हाँ, वो आई होप है कि जो नहीं करता वो बच्चे अलग है, बट फिलहाल अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं तो प्रॉपर्टी करके अगर आप बार बार सुन रहे हो तो बोलोगे पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी लेके बैठी है। तो अभी तो आपको जैसे ही पता है कि हमारा ये भाड़े का घर है और हमारी स्ट्रगल वाली लाइफ चली रही है। आप लोग सपोर्ट करोगे तब, अपना हस्बैंड अगर कुछ हुआ हमारी मेहनत काम सास ससुर आई तब हमारे पास अल्लाह ने दिए तो कुछ हो जाएगा। कभी अगर कुछ जिम्मेदारी निभाने की होती ना तो कभी वो आ पाती है, कभी वो नहीं आ पाती है, क्योंकि उसके ससुराल में काम होते हैं। तो वो लड़कियां ना दोनों जगह की जिम्मेदारी मतलब एक साथ नहीं निभा पाती है। लड़कियां ना कैसा होता है, मोहब्बत होती है, माँ बाप के पास आना भी चाहती है, बट वो नहीं आ पाती। 24 घंटा लड़का माँ बाप के साथ में होता है, तो उन लोग की जिम्मेदारी वो प्रॉपर तरीके से एक जिम्मेदारी निभा रहा है। बेटियां नहीं निभा पाती है। लड़कियों का हक है, लेकिन वो मैं हक वाली बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एक जिम्मेदारी वाली भी बात कर रही हूँ। अगर जब वो हक लेने के लिए खड़ रही है मायके में आके अपना, तो वो जिम्मेदारियों से क्यों दूर होती है? फिर उसको भी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। जब वो हक ले रही है तो उसका भी आधा चारना भर कर इसका भी हिस्सा होता है कि वो जिम्मेदारी निभाए। घर में अगर माँ बाप में से कोई बीमार है या घर की कोई जिम्मेदारी है, घर में कुछ शादी का फंक्शन है या घर की कुछ और भी कुछ काम है, कुछ ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी, अगर लड़की को बुलाते हैं तो वो लड़की अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उसको ससुराल में ही काम होते हैं बहुत सारे। हाँ, जो लड़कियां आती है उसकी बात अलग होती है, मैं वो नहीं बता रही। मैं सिर्फ और सिर्फ जो हक लेने के लिए जो बात हो रही है मैं उसकी टॉपिक उसके बारे में सिर्फ मैं बता रही हूँ। जिम्मेदारी उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो चारना जो लेती है ना, तो उसकी चारना कम से कम चारने की तो जिम्मेदारी निभाए। सारी जिम्मेदारी लड़का निभा रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, तो वो चारना अपना क्यों बांटेगा? ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर मैं आपको समझा नहीं सकी तो एक बात अलग है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब वो हक लेने के लिए लड़कियां खड़ी होती है तो वो जितने का वो हक ले रही है उतने की वो जिम्मेदारियां निभा ले बस अपने मायके में आके। क्योंकि शादी के बाद है ना सिर्फ और सिर्फ है ना ससुराल होता है। मायके वाले लोग को ना लोगों को ध्यान है ना एकदम से हट जाता है। मायके में अगर कोई भी जरूरत पड़ती तब वो अवेलेबल नहीं होती है, तो वो हक किस बात का ले रही है? शादी के पहले तो जितनी सारी जिम्मेदारी थी तो माँ बाप तो निभा लिए, लड़के की तरफ से भी जिम्मेदारी माँ बाप ने निभाए, लड़की की तरफ से भी निभाए, लेकिन लड़का तो अवेलेबल है, लड़की क्यों अवेलेबल नहीं है? अगर आप सब इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लोग ना इस चीज़ को शेयर भी करो तो मुझे पता भी चले कि और लोगों की थिंकिंग में क्या है, क्योंकि सबका माइंड सेम नहीं होता है ना। बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बेटियां माँ बाप को देखती है वो ये उन लोगों के लिए नहीं था, जो बेटे माँ बाप को नहीं देखते ये उनके लिए भी नहीं था। तो सिर्फ कमेंट वही करना जो जिम्मेदारी निभाता है। सारे तुम काम घर ससुराल में करती हो, सारे दिन तुम ससुराल में रहती हो, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी वहाँ पे है ससुराल में, मायके में कुछ जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। तो तुम उन लड़कियों के बारे में बोल रही हो कि जिनको मायके से हक चाहिए ना, तो उनको मायके में जिम्मेदारी भी निभानी होती है।
सिर्फ वो ससुराल में जिम्मेदारी निभा रही है तो वो ससुराल में ही अपना हक मांगे, मायके में की कोई उम्मीद ना रखे। कर रही है तो आ सकती है, क्या कुछ कर रही है मायके के लिए तभी आ सकती है। हाँ, तू अगर शादी करके जाने के बाद में मेरे ऊपर तो बता दो। अगर तू शादी करके जाने के बाद में आके मेरे को नहीं देखी, अगर हम लोग को ख्याल नहीं रखी, हम लोग माँ बाप है ना, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक है ना माँ बाप की जिम्मेदारी, मतलब माँ बाप की जिम्मेदारी होती है और माँ बाप के भरोसे बच्चे बैठे होते हैं। उसी तरीके से ना जब माँ बाप है ना बूढ़े हो जाते हैं तभी है ना बच्चों की जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से माँ बाप उनको बचपन में संभाले होते हैं ना, उस तरीके से वो भी उनके बुढ़ापे में संभाले। अगर उस टाइम पे अगर बच्चे नहीं संभालेंगे, नहीं देखेंगे, उनका खर्चा पानी नहीं करते हैं तो फिर क्या फायदे के बच्चे। तुम तो पहले चाहे लड़की रहने दो लड़का रहने दो, जब बच्चों को माँ बाप को नहीं देखते ना तो उसको कोई चीजों का हक और नहीं मिलना चाहिए और उन लोग को भगा देना चाहिए लात मार के। अम्मी तुम तो अभी जायदाद के बारे में बोल रहे हो, तुम तो बाद में गला घोट के मार डालेंगे, क्यों नहीं आगे क्यों मारेंगे? अच्छा है ना, झंझट गया। हम लोग प्रॉपर्टी बेचे, हम लोग की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको बेचेंगे और आराम से हम लोग बुढ़ापे में खाएंगे। अगर ये नहीं देखा, वो ये नहीं देखी, ये नहीं देखी, और अगर तुम लोग तीनों में से अगर कोई एक जन भी देखा ना तो उसको सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, भले लड़की क्यों नहीं रहने दो, लड़का फिर मैं तो बंगला बांध के रहूंगी। कोई देखा ही नहीं तो, हाँ जबरदस्ती कोई देखता ही नहीं तो फिर मतलब क्या है। हाँ, जो देखता है तो बस उसको दो तो समझ में आता है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो चलो उसको समझ में आता है। जो आता नहीं, जाता नहीं, पूछता नहीं, देखता नहीं, उसका क्या मतलब है? ऐसा करेंगे तो हम लोग क्यों देंगे? बात तो सही है। सही बात है ना। प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पे लिख दूंगी। भाग गया तो मैं आ गई तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख देना। मुझे भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना माँ बाप की चाहिए, ना मेरे आदमी की चाहिए। मेरे को आदमी तो हम लोग डैडी की रख लेंगे। मैं खुद अपने बल पे अपने घर बनाऊंगी, अपने दम पे मैं अपना घर बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। अल्लाह कामयाब करेगा तो मैं अपना खुद का घर जरूर दूंगी। और आप लोग भी सपोर्ट करो, 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, वायरल हो जाए हमारी वीडियो। मेहनत कर रहे हैं वैसे भी और आगे भी करते रहेंगे। मतलब खुद से प्रॉपर्टी बनाएंगे। भी मेरे ससुराल से भी कुछ नहीं चाहिए, मायके से भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा वही बोल सकती हूँ, बट मैं अपनी उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती हूँ मायके में, तो इसलिए मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ ना कि मुझे हक चाहिए बोल के। वैसे भी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो ब्लॉग में बार बार बोल रही प्रॉपर्टी, तो बोलेगा कि पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी रख के बैठी है। भाड़े का घर है हमारा, स्ट्रगल वाली लाइफ चल ही रही है। अगर आप लोग ने सपोर्ट किए तो और अल्लाह की मर्जी हो तो हमारे पास भी कुछ हो जाए। सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। चलो, अल्लाह हाफिज़।